ओम नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्र। हमारे इस चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती, साधनाएं से जुड़ी बातें होती। तो अगर आप भी अध्यात्म में हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर एक कमेंट सेक्शन में जितने भी स्पिरिचुअल वीडियो बनाते हैं सब पे यही मिलता है कि भैया दिव्य दृष्टि क्या होती है, दिव्य दृष्टि कैसे जागृत करते हैं, दिव्य दृष्टि क्या मंत्रों से जागृत होती है या क्या इनका अलग अलग प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों आज मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ दिव्य दृष्टि को लेकर। तो दोस्तों दिव्य दृष्टि के बारे में मैं बताऊँगा आपको और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि एक्चुअल में स्टार्टिंग कैसे होती है। तो मैं अपना स्पिरिचुअल जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है मैं उससे स्टार्टिंग करता हूँ। दोस्तों 2018 या 19 की बात है, जब मैं शुरू में अध्यात्म में आया था, जब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, बेसिक नॉलेज था। और उस समय मुझे एक मंत्र मिला ओम सम शनैश्चराय नमः का, जो कि एक बीज मंत्र है शनिदेव महाराज का। दोस्तों मैंने इसको जाप करना चालू करा। 1 महीने 2 महीने तक कंटिन्यू जाप करता रहा। ब्रह्मचर्य का मैंने पालन करा और उसके बाद मुझे दोस्तों आंखों के सामने, मतलब जैसे जब भी मैं आंख बंद करता था ना तो मुझे चीज़ें दिखाई देने लगती थी। सबसे पहले मुझे दिखना लगा था, सबसे पहले मुझे शनिदेव के दर्शन हुए थे। शनिदेव आसमान में दिखे थे। फिर अलग अलग मंदिर दिखने लगे दोस्तों। फिर कई बार काली माता दिखती, कई बार शंकर जी दिखते। तो फिर आगे चल के मैंने जब बहुत सारी वीडियोस देखी तो उसमें पता चला अच्छा ये दिव्य दृष्टि होती है जिससे हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या मंत्र जाप से तो चलो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, लेकिन क्या हर मंत्र जाप से दिव्य दृष्टि जागृत होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है यस। लेकिन मंत्र जाप आपका बीज मंत्र होना चाहिए। वैदिक मंत्र प्लस बीज मंत्र होना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र से होगी, ओम दम दुर्गाय नमः होगी, ओम क्रीम कालिकाय नमः होगी, ओम हम हनुमताय नमः। ये सब बीज मंत्र है। यदि दोस्तों आप बीज मंत्र को मानसिक जाप करते हो, दिन भर चलते हुए आसन पे बैठ के 11 माला 21 माला जाप करते हो, ब्रह्मचर्य का प्लस पालन करते हो, अगर 5 महीने तक यदि आप करते हो और मंत्र जाप कंटिन्यू आप बढ़ाते रहते हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मिथ मैं क्लियर कर देता हूँ, दिव्य दृष्टि कभी भी किसी की प्रॉपर दिव्य दृष्टि नहीं खुलती। सबसे पहली बात तो ये, लोगों को लगता है कि दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो हम सब कुछ देख लेंगे। और शुरुआती टाइम पे जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है ना दोस्तों, दिव्य दृष्टि पे 5 परतें होती है। ये जैसे जैसे आप जाप करते हो, जाप की ऊर्जाओं से ये जो लेयर रहती है वो हट जाती है, पिघल जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो जब आपकी 5वीं लेयर पूरी हट जाती है ना, उसके बाद आपको चीज़ें दिखाई देने लगती है। पहले आपको चीज़ें ब्लर दिखाई देती है, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाई देती है, फिर एकदम क्लियरली आपको दिखाई देने लगती है। अब सपोज मान लो कि एक व्यक्ति है जो दिन रात जाप करता है, खूब जाप करता है, जाप अपने इष्ट का जाप करता है, या गुरु मंत्र उसको जो भी मंत्र मिला है वो खूब हद से ज़्यादा जाप करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों नाम जाप से दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, मंत्र जाप से ही खुलेगी। क्योंकि दोस्तों मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए मंत्र जाप हर किसी को दिया भी नहीं जाता। इसीलिए बोला जाता है कि गुरु दीक्षा लेके ही मंत्र जाप करना चाहिए, ठीक है। मंत्रों की एनर्जी कई बार लोग नहीं संभाल पाते, तो इसमें बहुत ज़्यादा जब मंत्र जाप व्यक्ति करता है तो उसकी मूलाधार से आगे चक्र की ओर ऊर्जाएं उठने लगती है। और दूसरी जब ऊर्जा उठ जाती है तो जो 5 लेयर रहती है वो धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाती है। उसके बाद चीज़ें हमको दिखाई देने लगती है। अब सपोज मान लो एक व्यक्ति है जो 1 साल से कंटिन्यू जाप करता है, अब उसकी दिव्य दृष्टि धीरे धीरे खुलने लगी, ठीक है। अब वो मान लो जैसे उसको मेरे बारे में चेकिंग करना है तो वो कैसे करेगा, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोग को, बहुत सारे लोगों की दिव्य दृष्टि खुली हुई है। और एक चीज़ ये क्लियर करूँ कि दिव्य दृष्टि कभी भी पूर्ण रूप से नहीं खुलती, कभी भी किसी की भी पूरी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, पूर्ण अगर दिव्य दृष्टि खुल गई तो वो भगवान हो जाएगा, ठीक है। दिव्य दृष्टि इसे हम बोलते हैं देव दृष्टि, जो हमें प्राप्त होती है वो देव दृष्टि होती है। ये आपको देवता दिखाते हैं, ठीक है। आप चीज़ें वो चीज़ नहीं देखते हो। दिव्य दृष्टि अगर आपकी प्रॉपर खुल जाएगी ना दोस्तों तो फिर भगवान बन जाएंगे ना। मतलब एक चीज़ है, पर्दा के पीछे क्या हो रहा है वो चीज़ें भी आप देख लोगे अगर दिव्य दृष्टि प्रॉपर खुल जाएगी तो। खुलती है, ये समझ लो आप 10% 15% तक दिव्य दृष्टि खुलती है, लेकिन पूर्ण दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, ठीक है। सबसे बड़ा मिथ है, लोगों को अभी ये चीज़ नहीं पता कि दिव्य दृष्टि, सब बोलते रहते हैं कि दिव्य दृष्टि खुल गई, पूर्ण नहीं खुलती। इतनी खुलती कि हाँ आप दूसरे के बारे में चेकिंग कर सकते हो, कोई सामने वाला समस्या में आ रहा है तो उसको आप बता सकते हो, थोड़ा सा गाइडेंस आपको दे सकते हो कि हाँ तुम ये चीज़ें कर लो, ये चीज़ें तुम्हारे घर पे चल रही हैं, ठीक है। इतना दिव्य दृष्टि दिखा देती है, ये बेसिक होता है। और अगर हाई पे जाना चाहते हो तो फिर आपको तंत्र में जाना पड़ेगा, या फिर आपको मंत्रों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, आपको हवन वगैरह बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब फिर पूर्ण भी दृष्टि खुल जाती है। लेकिन उसमें 10 साल 15 साल 20 साल का भी समय लग जाता है, ठीक है।
मतलब फिर वो हाई लेवल पे होती है, एकदम हाई लेवल, लेकिन आपको उसके प्रति पूरा जीवन देना पड़ता है। ठीक है, बारे में चेकिंग करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले मेरे चेहरे को इमेजिन करोगे, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। ठीक है, आपको मेरे बारे में चेकिंग करना है और आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई, लेकिन आप किसी के चेक नहीं कर पाते, तो आपको मेरे को इमेजिन करना है, मेरे चेहरे को ध्यान से देखना है। आपने जब आप आंख बंद करोगे तो मेरे चेहरे को इमेजिन करना है। आप कुछ देर तक इमेजिन करोगे, 10, 15, 20 सेकंड तक। उसके बाद आपको मेरे पीछे जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ब्लर में दिखाई देने लगेगी। फिर ब्लर से होते होते वो क्लियर दिखने लगेंगी। फिर ऐसे करके व्यक्ति देखने लगता है, और फिर जैसे जैसे वो व्यक्ति देखते जाता है ना, उसको पूरा एक्सेस मिलने लगता है। अच्छा, मेरी दिव्य दृष्टि ऐसे दिखाती है। ठीक है, देखो सबकी दिव्य दृष्टि अलग अलग तरीके से दिखाती है। हो सकता है किसी की दिव्य दृष्टि पजल से टाइप में दिखाती हो। ठीक है, आपकी दिव्य दृष्टि दूसरी टाइप में दिखाती हो, तो सबका अलग अलग रहता है। दिव्य दृष्टि सबसे ज्यादा स्पीड में खोलने का एक ही रहता है चांसेस कि अपने इष्ट देव या फिर गुरु मंत्र का बहुत ज्यादा जाप किया जाए और ब्रह्मचर्य को छीण न किया जाए। अगर ब्रह्मचर्य आप छीण नहीं करते हो, क्योंकि दोस्तों दिव्य दृष्टि तब खुलेगी जब आपके शरीर में ऊर्जाएं बहुत होगी, और जब अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य तोड़ देता है तो ऊर्जा उसकी निकल जाती है। मंत्र जाप तो व्यक्ति करता रहता है, लेकिन ऊर्जा उसके शरीर में होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप वीर को पूर्ण रूप से धारण करके रखोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और उसके बाद 5-6 महीने तक कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहते हो, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। संदेह, बिल्कुल निसंदेह हो जाइए कि अगर 5 महीने आपने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया और मंत्रों का, अपने इष्ट का मंत्र जाप कर रहे हो, उनका वैदिक मंत्र, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। लेकिन एक पद्धति के अनुसार जाप करिए। ठीक है, शुरुआत में ऐसा मत लीजिए कि मुझे दिव्य दृष्टि खोलना है तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड में मंत्र जाप करूं या बहुत ज्यादा जाप करूं। ठीक है, कई बार जब आपका बॉडी मंत्र जाप को नहीं पचा पाता तो बहुत सारे गलत बॉडी में सिम्टम्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आपको लूज मोशन हो सकता है, आपको बॉडी में दर्द हो सकता है, असहनीय बहुत सारा दर्द भी हो जाता है जब हद से ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे। ठीक है, देखो कोई भी चीज लिमिट में अगर आप करोगे तब तो बेस्ट रहता है, लेकिन कोई भी चीज अनलिमिटेड करोगे तो फिर आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो कोई भी चीज को अनलिमिटेड नहीं करना है हमें। ठीक है, एक लिमिट में ही करना है। तो ऐसा लिमिट में जाप करिए, उतना ही जाप करिए जितना आपका बॉडी पचा सकता है। आसन पे बैठ के कम से कम मिनिमम 21 माला तो जाप करिए ही करिए। ठीक है, स्टार्टिंग में है तो 2 माला 5 माला स्टार्टिंग करिए, 1 महीने धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ठीक है, और वो भी गुरु के गाइडेंस में। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो पहले आप गुरु बनाइए। ठीक है, उसके बाद आप जाप करिए। कुंडलिनी, दिव्य दृष्टि, इन सब चीजों में गुरु की बहुत ज्यादा गाइडेंस होना जरूरी है। ठीक है, आप वीडियो देख के प्रॉपर तरीके से आप दिव्य दृष्टि घर पे नहीं खोल सकते। आपको टाइम चाहिए, आपको सही गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आपको गुरु भी होना चाहिए, अच्छा गुरु। ठीक है, तो आप गुरु के गाइडेंस में भी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट कर सकते हो। बात रही कुंडलिनी की, ये सब भी उसी तरीके से होती है। बाकी आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।